आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। वीडियो के अंत में अध्याय के कठिन शब्दों पर एक नज़र जरूर डालें, जो अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करें। लेसन 2, द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। वह लड़का जिसने अपना भूख खो दिया। तो यहाँ पे बॉय का अर्थ है लड़का, हु वह, लॉस्ट खो दिया, हिज अपना, और एपेटाइट का अर्थ होता है भूख। आइए वार्मर पे आते हैं। वार्मर का अर्थ होता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। ये गतिविधि कक्षा कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा आपसे करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं कक्षा कक्ष में क्या गतिविधि होनी है। व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी। आप किस तरह के भोजन को स्वादिष्ट पाते हैं। यहाँ पे फूड का अर्थ हुआ भोजन और टेस्टी का अर्थ हुआ स्वादिष्ट। इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड enjoy yourself tasty food without any activity, would you enjoy it? अगर आपसे घर में बैठे रहने को कहा जाए और बिना किसी गतिविधि के सुंदर भोजन का आनंद लेने को कहा जाए, तो क्या आप इसका आनंद लेंगे? गिव रीजन्स, कारण दीजिए। तो यहाँ पे टोल्ड का अर्थ हो गया कहा, इंजॉय आनंद, टेस्टी स्वादिष्ट, फूड भोजन, एनी किसी, एक्टिविटी गतिविधि, और फिर यहाँ पे एंजॉय का अर्थ हुआ आनंद और रीजन्स का अर्थ होता है कारण। गिव रीजन्स, कारण दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। साम वाज अ रिच यंग मैन। साम एक अमीर जवान आदमी था। यहाँ पे रिच का अर्थ हुआ अमीर, यंग युवा या जवान, और मैन का अर्थ हुआ आदमी। व्हेन हिज फादर पास्ड अवे अर्ली, ही बिकम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। जब उसके पिता जल्दी गुजर गए तो वह उन सब का मालिक बन बैठा जो कि उसके पिता का था। तो यहाँ पे अर्ली का अर्थ होता है जल्दी, ऑनर मालिक। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग लग्जीरियस लाइफ। उसके बाद उसने शान शौकत वाली ज़िंदगी बिताना शुरू किया, विलासी ज़िंदगी बिताना शुरू किया। यहाँ पे लग्जीरियस का अर्थ होता है शान शौकत या विलासी, और लाइफ का अर्थ हुआ ज़िंदगी। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। वह दिन भर स्वादिष्ट मसालेदार भोजन खाता था और बिस्तर पर पड़ा रहता था। एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। इसका परिणाम ये हुआ कि उसे अब कोई भी भोजन पसंद नहीं आता था, स्वादिष्ट नहीं लगता था। यहाँ पे रिजल्ट का अर्थ हुआ परिणाम। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। यहाँ पे मंथ का अर्थ होता है महीना। वन डे इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट। एक दिन आलस्य के होते हुए भी वह शिकार पर जाने को सहमत हो गया। तो यहाँ पे इंस्पाइट का अर्थ होता है के होते हुए भी, लेजीनेस आलस्य, और एग्रीड का अर्थ होता है सहमत, हंट शिकार। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड्स। वह तेज घोड़ा भगाने का आदी नहीं था, इसलिए वह अपने अन्य मित्रों से पीछे छूट गया। यहाँ पे फास्ट का अर्थ होता है तेज, बिहाइंड पीछे, अदर अन्य, और फ्रेंड्स का अर्थ होता है दोस्त या मित्रगण। ही गॉट लॉस्ट एंड वंडर्ड अवे इन द वुड्स। वह जंगल में खो गया और दूर तक इधर उधर घूमता रहा। यहाँ पे लॉस्ट का अर्थ है खो गया, वंडर्ड इधर उधर घूमा, अवे दूर, और वुड्स का अर्थ है जंगल। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this। 6 से 7 घंटे बीत गए उसे इस तरह से घूमते हुए। यहाँ पे पास्ट का अर्थ हो गया बीतना, रोमिंग घूमना, और अराउंड का अर्थ होता है आसपास। ही फेल टायर्ड एंड हंग्री। वह जो है थका हुआ और भूखा महसूस करने लगा। यहाँ पे टायर्ड का अर्थ हुआ थका हुआ, और हंग्री का अर्थ है भूखा। सडनली ही साव अ पीजेंट्स हट। अचानक उसने एक किसान की कुटिया को देखा, झोपड़ी को देखा। यहाँ पे सडनली का अर्थ है अचानक, साव देखा, पीजेंट किसान या खेतिहर, हट झोपड़ी या कुटिया। ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। वह वहाँ तक गया और उससे थोड़े भोजन के लिए पूछा। यहाँ पे लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, फूड भोजन। आई एम अ पुअर मैन। मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। मेरे पास सिर्फ रोटी और दाल है महाशय। सेड द पीजेंट, किसान ने कहा। यहाँ पे पुअर का अर्थ हुआ गरीब और सर का अर्थ है महाशय। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दीज। लेकिन आपका इनके साथ बहुत स्वागत है। यहाँ पे इनके का अर्थ दाल रोटी से है। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड। जवान आदमी जो था साम, वो बहुत भूखा था, इसलिए उसने उस भोजन को काफ़ी पसंद किया, वास्तव में बहुत पसंद किया। यहाँ पे वेरी का अर्थ होता है बहुत, हंग्री भूखा, रियली वास्तव में, लव्ड प्यार या पसंद।
ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर। उसे यह भोजन अपने सभी स्वादिष्ट खानों से ज़्यादा प्यारा लगा, अच्छा लगा, जो कि वह पूर्व में खाया करता था। यहाँ पे रिच का अर्थ होता है स्वादिष्ट, अर्लियर पूर्व। ही थैंक्ड द पीजेंट हु ऑल्सो गिव हिम डायरेक्शंस बैक टू हिज होम। उसने किसान को धन्यवाद दिया जिसने उसे घर वापस लौटने का दिशा बताया, दिशा ज्ञान दिया। यहाँ पे थैंक्ड का अर्थ होता है धन्यवाद दिया, ऑल्सो और डायरेक्शंस दिशा। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम एंड रेस्टेड। वह घर वापस आ गया और आराम किया। यहाँ पे रिटर्न का अर्थ होता है वापस और रेस्टेड का अर्थ होता है आराम करना। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज। वह अपने स्वादिष्ट भोजन और आलसी तरीकों की ओर लौट आया। यहाँ पे रिच फूड का अर्थ हुआ स्वादिष्ट भोजन और लेजी वेज का अर्थ हुआ आलसी तरीके। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस। भोजन पुनः स्वादहीन हो गया, फीका हो गया। यहाँ पे अगेन का अर्थ होता है फिर या पुनः, टेस्टलेस स्वादहीन या फीका। ही वंडर्ड व्हाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस। उसने गंभीरता से सोचा कि एक सामान्य दाल रोटी उसे इतना प्यारा क्यों लगा, अच्छा क्यों लगा। यहाँ पे वंडर्ड का अर्थ होता है गंभीरता से सोचा, सिंपल सामान्य या सादा, और नाइस का अर्थ होता है अच्छा। तो शाम ने गंभीरता से सोचा कि एक सामान्य दाल रोटी जो कि किसान के द्वारा उसे दिया गया था, उसे उतना प्यारा और अच्छा क्यों लगा। आइए ग्लोसरी पे आते हैं। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दकोश। तो पहला वर्ड है एपेटाइट, भूख, लग्जीरियस, शान शौकत, लैगिंग, पीछे छूट जाना, वॉन्डर्ड, इधर उधर घूमा, पेजेंट, किसान, और वंडर्ड, गंभीरता से सोचा। इनके अलावा और जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और वीडियो के अंत में स्लाइड्स के रूप में डाल दिया है, आप उन्हें वहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।